Bismillahirrahmanirrahim. It is class 10 subject mathematics exercise 7.3. तो आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 says that find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3. यानी हमें एरिया ढूंढना है क्वाड्रिलेटरल का, 4 साइडेड फिगर का. तो इसके जो 4 वर्टिसेस हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए गए हैं. तो हमें इसका एरिया ढूंढना है, लेकिन हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के लिए कोई फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं है. तो हमारे पास ट्रायंगल के लिए तो है लेकिन क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं है. तो वी विल डिवाइड फर्स्ट दिस क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल्स. लेट अस सपोज जॉइन दिस ए एंड सी. तो इसको ज्वाइन करने के बाद हमारा जो ये क्वाड्रिलेटरल है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स. तो हम इस ट्रायंगल का अलग से एरिया ढूंढेंगे, इस ट्रायंगल का अलग से एरिया ढूंढेंगे बाय यूजिंग द ट्रायंगल फार्मूला, बाय यूजिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फार्मूला. तो फिर उसके बाद इसका एरिया ढूंढने के बाद इसका एरिया ढूंढने के बाद इन दो एरियाज़ का हम सम निकालेंगे. जो सम होगा वही एरिया ऑफ दिस होल क्वाड्रिलेटरल होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नेम व्हाट वी हैव नेम्ड दीज पॉइंट्स. यहाँ वी हैव vertices of a quadrilateral taken in order. तो मैंने जो पहला पॉइंट है उसका मैंने ए नाम रखा, -4, -2. जो दूसरा बी है, बी पॉइंट इट इज़ -3, -5. सी इज़ 3, -2 एंड डी है 2, 3. Then I will join EC so that the quadrilateral is divided into 2 triangles. Now area of triangle ABC. तो ABC जो ट्रायंगल है इसके जो 3 वर्टिसेस हैं वो हमें मौजूद है. यहाँ ए भी पता है, बी भी और सी भी. तो वही कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ढूंढेंगे. फर्स्ट इट इज़ 1/2 x1. इन 3 का जो x1 है इट इज़ दिस -4. देन इट इज़ y2 -y3. y2 -5 है, माइनस y3 it is -2. then it is plus x2 is -3. then y3 minus y1, y3 is -2 minus y1 it is -2. फिर plus x3 then that is 3. x3 y1 minus y2, y1 minus that is -2 minus y2 that is -5. It is 1/2 minus plus 2 -5 plus 2 that is -3. -3 into -4, 4 3 is 12 that is plus 12. इसके बाद यहाँ माइनस प्लस 2 एंड -2 कैंसल. तो यहाँ इट इज़ -3 into 0 that is 0 plus minus plus 5 -2 that is 3 3 are 9. We got here 1/2 into 12 plus 9 it is 21 into 1/2 that is 10.5 units, square units. Then we have another triangle, that is area of triangle ACD. that is 1/2. फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. यहाँ मैं फार्मूला लिखूँगा that is x1. यहाँ भी लिखनी थी तो यहाँ मैंने लिखी that is y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2.
तो वैल्यूज़ देंगे, दैट इज़ 1 डिवाइड बाई 2, x1 जो है यहाँ दैट इज़ -4, y2 जो है यहाँ से ये पॉइंट है यहाँ, y2 इज़ -2 माइनस y3 इट इज़ 3 प्लस x2 3 है, y3 इट इज़ 3 माइनस y1 इट इज़ -2 प्लस x3 it is 3 into y1 -2 minus y2 is -2 again, that is 1 divided by 2 minus 2 minus that is -5 into -4 that is +20. इसी तरह यहाँ minus +2 3 + 2 it is 5 into 3 that is 15 plus -2 +2 into and -2 it is 0 into 3 that is 0. We got here 1 divided by 20 plus 15 that is 35 plus 0 that is 35. Again 35 divided by 2 that is 17 or 17.5 square units. Then we have area of quadrilateral. It is equal to A1 or first area of first triangle that is 10.5 plus area of second triangle that is 17.5. Total it becomes 27, that is 28 unit square is the area of the quadrilateral. इसी तरह जो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, it says that you have written in class 9th that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. हमने क्लास 9th में सीखा है कि जो अगर हम किसी ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ करेंगे, द मीडियन डिवाइड्स द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज. यानी जो हमने ये मीडियन डाला है, यानी मीडियन कहाँ से होता है, इट इज़ फ्रॉम द बेस. जो बेस है उसके मिड पॉइंट्स को हम अपोजिट वर्टिसेस से ज्वाइन करते हैं, तो जो ये लाइन बनती है इट्स अ मीडियन. इट डिवाइड दिस ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज. तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है. हमारे पास 3 वर्टिसेस दिए गए हैं. सबसे पहले तो इसके लिए हम इसका एरिया अलग से ढूंढेंगे, इसका एरिया अलग ढूंढेंगे. फिर देखेंगे कि क्या ये एरियाज़ हैं. एरियाज़ यानी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या ये इक्वल है. तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ जो ये पॉइंट है डी पॉइंट, इसका मैंने नाम रखा ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी. लेकिन जो ये पॉइंट है, अगर मुझे इसका एरिया ढूंढना है तो इसके लिए मुझे ये पॉइंट यानी ये पता है, ये भी पता है, लेकिन ये पता नहीं है. तो सबसे पहले आई विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस मिड पॉइंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC. दैट इज़ उसका नाम मैंने रखा डी. तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट है. इस और इस पर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं. दैट इज़ x1 + x2 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 5 + 3 डिवाइड बाई 2 कॉमा. इसी तरह y के लिए 2 + -2 डिवाइड बाई 2. दैट इज़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज़ इक्वल टू 5 + 3 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 4 कॉमा प्लस माइनस 2 and 2 कैंसल, दैट इज़ 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 0. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज़ इक्वल टू 4, 0. अब मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D भी मालूम है. अब मैं अलग से इसका एरिया ढूंढूंगा ABD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. तो इसके लिए भी ट्रायंगल फार्मूला लगाऊंगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. इसके लिए भी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फार्मूला, दैट इज़ ये फार्मूला जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में इस्तेमाल किया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. देन आई विल सी कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है क्या वो बराबर निकला. इस तरह मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ. आई कैन वेरीफाई. तो यहाँ ये है ही कि ये मीडियन है तो एरिया बराबर निकलेगा. तो मुझे देखना है कि एरिया बराबर निकलता है कि नहीं निकलता है. तो इस तरह मैं ये क्वेश्चन भी कर सकता हूँ. तो हिंट मैंने यहाँ क्वेश्चन 5 के लिए दे दी. अब आप इसके जो बाकी है वो आप खुद कर सकते हैं. देखना है आपको कि क्या इन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है. थैंक्स.